वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भिम्बर में दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने भिम्बर आज़ाद कश्मीर का दौरा भी किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में स्कूल का आगाज किया जाएगा। दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। एचएसएन कॉलेज में ना पढ़ सकने वालों की कमी दानिश स्कूल पूरी करेगा। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के लिए अक़लियती कार्ड का इजरा कर दिया। मरियम नवाज का कहना था कि अक़लियती बरादरी को उनका हक दिया है। सोचा अक़लियतों के लिए ऐसा करूं कि उन्हें यकीन हो जाए कि वो मेरे सर का ताज हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें अक़लियत न कहो, ये भी पाकिस्तानी हैं। अक़लियतों की पहचान है कि आप एक सच्चे और पक्के पाकिस्तानी हैं। अक़लियती कार्ड से हर माह 3 माह के बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। रकम को हम 75,000 रुपये तक लेकर जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब की स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरखास्त। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न दी। अपोजिशन अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान को मछली मंडी बना दिया। पीटीआई अरकान का डेस्क बजाकर एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। पीका एक्ट 2016 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया। मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम ऐवान से तवक्को रखते हैं कि उन्हें फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। हुकूमत की जिम्मेदारी है निज़ाम इंसाफ को साफ और शफाफ बनाया जाए। ज़ाब्ता फौजदारी 127 साल पुराना है। निज़ाम में इतनी खराबियां हैं कि किसी पर कुछ साबित नहीं होता। मुजरिमों को सजा देने की शरह बहुत कम है। दीगर ममालिक में सजा देने की शरह 80% है। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुर्रम के मामले पर अहम इजलास। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स को मस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू करने का फैसला। महीने के आखिर तक 4 काफिले रवाना होंगे। कुर्रम अमन माहदे के दस्तखत कुनिंदगान का जरगा बुलाने का फैसला। जरगे में माहदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तखत कुनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। इलाके में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। मनफी प्रोपेगेंडा का मौसर और बर वक्त जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर ने दौरान समाअत कहा कि बेंचेज इख्तियारात केस का आईनी तरमीम से ताल्लुक नहीं। वैसे कोई डर जाए तो अलग बात है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआविरीन मुकर्रर करने पर एतराज। अटॉर्नी जनरल ने कहा जो अदालती मुआविरीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने मजीद समाअत 2 अदालती मुआविरीन ख्वाजा हारिस और एहसन भून को मुकर्रर कर दिया। बेंचेज इख्तियारात केस। अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्या रेगुलर बेंच सुन रहा था कि कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है। ये केस आर्टिकल 191 का है। कुछ केसेस टैक्स से मुताल्लिक भी थे। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नजर अब्बास का कितना ताल्लुक है। नजर अब्बास साहब आपके साथ भी कुछ हो गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबराह मुकर्रर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए कि अगर मसला हल करना हो तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। जस्टिस हसन असद रिजवी ने कहा कि अब तक मुस्तकिल कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की हैं। क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि कहाँ थे। लापता अफराद ट्रिब्यूनल के लिए कानून साजी करना पड़ेगी। अपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली का इजलास। उमर अयूब की स्पीकर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की दरखास्त। स्पीकर ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत न दी। स्पीकर ने कहा कि वक्फा सवालात के दौरान नुक्ता एतराज की इजाजत नहीं दूंगा। अपोजिशन अरकान का नशस्तों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। ऐवान ऊ के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन ने एजेंडे की कापियां फाड़ कर फेंक दी। अहम कानून साजी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमे के सुबह 10 बजे बुलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका इजलास बुलाए की एडवाइस सदर ममलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मुतअद्दिद कवानीन मंजूर किए जाएंगे। हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस्लामाबाद में मौजूद होने की हिदायत कर दी। तमाम अरकान ऐवान में अपनी हाजिरी यकीनी बनाए।
190 मिलियन पाउंड की करप्शन के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने प्रेस रिलीज जारी की। इसके बावजूद दुबई में प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि प्रॉपर्टी टाइकॉन और उनकी फैमिली से पैसा जब्त करके दिया गया, बंद लिफाफा काबीना में लाया गया और वजीर आजम से मंजूरी ली गई। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, जमीनें और अंगूठियां ली। तमाम चीजें दस्तावेजात से साबित हो चुकी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ की 190 मिलियन पाउंड के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार हो गई, आज या कल दायर कर देंगे। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। हमारे मुतालिबात न माने गए तो मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। मुज़ाकरात का बानी पीटे की रिहाई से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत ने सब कमेटी बनाई है तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। हुकूमत एक मुलाकात से घबरा गई। मुलाकात के बाद नून लीग वाले परेशान हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी पीटीआई की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। जुडिशल कमीशन को नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात की कोई हैसियत नहीं। शहादतों पर जुडिशल कमीशन न बने तो हल नहीं निकलेगा। मेरे साथ किसी सियासी जमात का कोई राब्ता नहीं हुआ। हसास मसाइल पर बात नहीं करना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर हलफ तो उठाना ही था। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन में पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के हवाले से जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे की तरबियत के लिए भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी तलबा की चीन में जदीद ज़रई तरबियत का खर्च हुकूमत उठाएगी। चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। बहुत जल्द तलबा का पहला बैच ज़राअत के शोबे में जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अगले माह 3 रोज़ दौरा पर चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो भी उनके हमरा होंगे। सदर मुमलिकत दौरे चीन में अहम 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात तय। आसिफ अली जरदारी दौरे चीन में बीजिंग में जाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरे चीन के लिए गुज़श्ता साल नवंबर में जाना था, मगर पाउंड टूट जाने के बायस वो दौरे चीन पर ना जा सके। सदर बनते ही ट्रंप का बड़ा इक़दाम। साबिक सदर जो बाइडन की 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अमरीका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% कैनेडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंडिया भी दे दिया। हमास के हमले रोकने में नाकामी। इस्राइली आर्मी चीफ ने इस्तीफा दे दिया। आर्मी चीफ हेल्बी ने इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू और वजीर दिफा को खत लिख दिया। खत में लिखा कि हमास के हमले को रोकने में नाकामी पर 6 मार्च को मुस्ताफी हो जाऊंगा। इस्राइली डिफेंस फोर्सेस की 7 अक्टूबर को नाकामी की जिम्मेदारी के नतीजे में 6 मार्च 2025 को अपनी मुद्दत खत्म करना चाहता हूँ। 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमांड में इस्राइली डिफेंस फोर्सेस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अवामी मनसूबा का जाल वस्ती पंजाब से जनूबी पंजाब तक बिछा दिया है। पंजाब में किसान कार्ड, इलेक्ट्रिक बाइक, स्कॉलरशिप, दीदानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी हैं। पंजाब में नई सड़कों की तामीर हो रही है। नई इलेक्ट्रिक बसें भी आ गई हैं। मरियम नवाज बाकी सूबों के वज़राए आला के लिए रोल मॉडल हैं। पाक अफगानिस्तान सरहद सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 जनवरी को पाक अफगान सरहद से मुत्तसिल गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बरदार ट्रक कब्जे में लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद किए गए। गैर मुल्की असलहे में 26 M16 राइफल और 292 मैगजीन और 10,000 से जायद गोलियां शामिल। मगन समेत कुर्रम के मुख्तलिफ मकामात पर सर्च एंड क्लियर ऑपरेशन जारी। सरकारी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद कर लिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर 6 निजी बंकर्स को बसमार कर दिया गया।
آپریشن کے دوران 16 جنوری کے واقعے میں لاپتہ ٹرک ڈرائیور کی لاش برآمد، پارا چنار پر رکاوٹیں ختم، آج امدادی سامان کے قافلے کی روانگی کا امکان، غذائی اشیاء سے بھرے 2 درجن کے ٹرک پارا چنار روانہ کیے جائیں۔ ملک بھر میں سردی کی شدت، بالائی علاقوں میں برف باری، پہاڑ سفید چادر سے ڈھک گئے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ سب سے زیادہ بارش مالم جبہ میں 112 ملی لیٹر ریکارڈ کی گئی۔ نیلم کے علاقے گریس چاگرا میں سفید چادر بچھ گئی۔ وادی لیپا، پیر چناسی میں بھی برف باری ہوئی۔ بالائی علاقوں کی سڑکیں بند، مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔